मैंने कल के सारे पेपर्स इसमें रख दिए, ठीक है? सब कुछ ठीक से अरेंज कर दिया ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और मैं क्या कह रही थी, जब आप ऑफिस जाएंगे ना कल, तो ये शर्ट पहन के जाना, आप में बहुत सूट करता है। थैंक यू। अरे क्या हुआ आपको? थैंक यू क्यों? संगीता के जाने के बाद मेरा सब कुछ टूट गया था, मानो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई थी। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे और मेरे बच्ची को अपना लोगी, इसलिए थैंक यू। तो इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अब निशा सिर्फ आपकी नहीं, हमारी बेटी है। और हाँ, आप ऐसे उदास मत हुआ करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। पापा, इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। इस बार ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। हम क्यों नहीं जा रहे? हम बिल्कुल जा रहे हैं, और आपको इस बार छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ पापा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। ठीक है बाबा, अब तुम दोनों ने ऑर्डर दे ही दिया है तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि तुम लोगों से पंगा ले सकूं। हाँ बताओ बताओ कहाँ जाना है? मनाली। ओके ठीक है, डन। वैसे पापा, इस ट्रिप पे हम सूरज को साथ लेके चल सकते हैं क्या? वो कभी घूमने नहीं गया। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉयफ्रेंड का नाम मेरे सामने लेने की? नमस्ते अंकल। खुश रहो खुश रहो। ये देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरा मतलब है सूरज आ भी गया। आओ सूरज, तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात है, मेरी बात हो रही थी? है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठो ना, आप क्यों जा रही हैं? बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। वैसे सूरज, इस ट्रिप पे तुम हमारे साथ चल रहे हो, वो भी मनाली। तुम लोग जाओ, मैं कहाँ। नहीं सूरज, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बस हो गया, मुझे नहीं मालूम। भाई अब तो होम मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ये लोग गर्मा गर्म पराठे। थैंक यू आंटी। क्या सूरज, कितने बार बोला ये आंटी मत बोला करो, मीनू बोलो ना। और जैसे तैसे तो अब निशा ने भी मीनू बोलना स्टार्ट किया है, तुम भी मीनू ही बोलो। ठीक है, मीनू। मैं आज से मीनू बुलाया करूंगा। गुड बॉय। निशा, निशा। हाँ मीनू। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ओके, बाय बाय। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है, सब जल्दी से जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। और हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। नहीं, पैसे की चिंता मत करो, काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। गॉट दैट?
क्या मैं बिना बताए तुम्हारे पास नहीं आ सकती? वैसे किससे बात कर रहे थे? हम दोनों के एक होने की बात कर रहा था। देखना, जल्दी ही गुड न्यूज़ दूंगा। सब पेपर रेडी होने वाले हैं, उसके बाद तुम रेडी रहना। उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभालूंगी। उस बलराज पे ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो बड़े आसानी से बिना किसी शक के उस पेपर पे साइन कर देगा। और वैसे भी तुम तो मुझे जानते ही हो, वो बेचारा बलराज आज भी पता नहीं क्यों मुझे थैंक यू कहता रहता है। हाँ, उस बेचारे बुढ़े को ये तक नहीं पता कि उसने किस नागिन को अपने घर लेके आया। वैसे अब बातें बहुत हो गई, अब इस नागिन को अपने इस चंदन के साथ आकर लिपट जाना चाहिए। कहाँ है चोर? ये है चोर, और इसने चुराया है मेरा दिल। ये मजाक था? पता है कितनी देर से दौड़ के आया हूं मैं? इसीलिए तो मैंने ऐसा मजाक किया। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता है आज घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो? ओफो, मतलब यही के आई लव यू। I love you too. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nisha. Happy birthday to you. क्या पापा, आप लोग ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, तो तुझे भी डर लगता है? हमेशा तू हमें डरा के रखती है। केक कटिंग करें? सेल्फी लिया जाए? पापा, इस बार मैं बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोग के साथ करना चाहती हूँ। आप, मीनू, सूरज और मैं आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वाह निशा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन फिलहाल निशा तुम अभी के लिए सो जाओ, हम कल सुबह प्लान कर लेते हैं इसके बर्थडे के बारे में। हाँ। है ना? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सूरज। कल तुम आ रहे हो ना बर्थडे में? देखता हूँ। देखता हूँ क्या, आना ही पड़ेगा। हाँ बाबा ठीक है, कल आता हूँ।
अब बहुत रात हो गई है, तुम सोने जाओ। ठीक है, बाय, लव यू। आई लव यू टू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार उसे ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो क्लास टॉप करेगी। हाँ हाँ अंकल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है अंकल। मीनू, 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 मीनू किसके साथ थी? पता नहीं कहाँ रह गई मीनू, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ रह गई थी मीनू, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे मैंने बताया तो था, मेरी फ्रेंड सलोनी ना, मैं उसके पास थी। और निशा के लिए गिफ्ट भी लेना था ना। हाँ। निशा, ये तुम्हारे लिए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे खुश रहो, और तुम खुश तो हम भी खुश। बैठो बैठो, आइए हैप्पी चलो बर्थडे। अभी खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ। बहुत देर होगी, बातें बाद में होती रहेंगी। बेटा सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना अंकल। और बेटा, निशा के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये खुश तो मैं खुश, और मुझे पता है कि तुम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हो। इसलिए बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों का कॉलेज पूरा हो जाए तो तुम्हारी शादी करा दो, और दोनों साथ में कितने खुश रहेंगे। अरे एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी मुझे भी इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। भगवान करे कभी इनको नजर ना लगे। बिल्कुल। और मेरा जो भी है सब इनका ही तो है। शादी के बाद सब कुछ इनके नाम कर दूंगा, और मैं आराम से चैन की जिंदगी काटूंगा। क्या हुआ मीनू? मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आई नीड रेस्ट। मीनू, शादी के बाद सब कुछ इनके नाम कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत दिनों से इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हूँ। अब जब इसे पाने की इतने करीब आ गई हूँ, तो अब किसी भी कीमत पर किसी और के पास नहीं जाने दूंगी मैं। जल्दी से जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा। निशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों एक होने वाले हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हें। ये बहुत है। और अब तो पापा और मीनू भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अरे निशा, मैं बताना भूल गया, कल मैंने मीनू को किसी आदमी के साथ देखा, और उस आदमी ने मीनू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शायद वो कहीं चले गए थे। अरे पागल, तुमने किसी और को देखा होगा। मीनू तो कल अपनी फ्रेंड के घर, सलोनी के घर थी। गलती कैसे हो सकती है? दिखने में तो बिल्कुल मीनू जैसी थी। हाँ, हो सकता है किसी और को ही देखा होगा मैंने। खैर छोड़ो, शायद कोई और होगी। अरे मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाद में मिलते हैं।
बाय। बाय। अमित, अमित, जितना जल्दी हो सके हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अमित, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ रेडी कर दिया है, फाइल गाड़ी में पड़ी है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, बस एक साइन और सब अपना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। समझ लो कि हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। ये हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कल सुबह होते ही मैं सारे पेपर्स पे साइन करा दूंगी और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे, सिर्फ तुम, मैं और बहुत सारे पैसे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग एकदम छुरी की तरह चलता है। कितने महीने हो गए लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। छुरी मत कहो, मीठी छुरी कहो। मैं वो मीठी छुरी हूँ जो धीरे धीरे अपने सारे काम कर जाती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। बस सुबह का वेट करो, सब कुछ हो जाएगा। अरे आप आ गए, बैठिए ना। मुझे ना आपसे कुछ कहना था। मैं ना घर में पड़े पड़े बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? क्यों ना मैं एक अपने लिए बुटीक खोल लूँ। बहुत अच्छा सोच रही हो। है ना, मुझे पता था। मैंने उसके लिए फाइल भी बना दी है, बस आपकी एक साइन की जरूरत है और उसके बाद मुझे दुकान मिल जाएगी। रुकिए, मैं अभी पेपर्स लेके आती हूँ। सुनो ना, बैठो। छोड़ो ना ये सब, तो मुझे खुद कहती हो कि घर आकर कोई काम मत करो, परिवार में टाइम स्पेंड करो, और तुम खुद ये सब काम कर रही हो। कल सुबह दिखा देना, मैं सिग्नेचर कर दूंगी। चलो सोते। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। ये लीजिए आपका नाश्ता। थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कह रही थी ना, वो पेपर्स ले आओ। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ। हाँ, पेपर्स। हाँ हाँ, लाओ लाओ।
वो जरा बैग में से मेरा चश्मा लेके आना। हाँ। इसमें चश्मा तो नहीं है। आई थिंक आप ऑफिस में ही छोड़ दिए होंगे। इसमें ही होगा, मैं देखता हूँ। वो ये पता नहीं कब बीमारी जाएगी भूलने की मेरी। ये इसमें से पेन निकाल दो। हाँ। हेलो अंकल जी। सूरज! आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। आपको कहीं लगा तो नहीं, जले तो नहीं तुम? नहीं। ठीक है। अंकल वो निशा कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, महारानी अभी तक सोई होंगी। जाओ जगाओ उन्हें, जाओ जाओ जाओ। ठीक है अंकल। हाँ। मीनू, ये पेपर खराब हो गए हैं। ऐसा करो, तुम दूसरे पेपर बनवा लो, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा गार्डन में जा रहा हूँ, कुछ मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। बनता बनता काम बिगाड़ दिया इस सूरज के बच्चे ने। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आगे पता नहीं मेरे कितने काम खराब करेगा ये। धीरे धीरे इसके घर में कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हल्के में नहीं ले सकती मैं इसे। कुछ तो करना पड़ेगा मीनू। मेरा भी नाम मीनू है। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। ये बेचारा तो अब पूरी जिंदगी याद रखेगा मुझे। आजा चलो, निशा में चलता हूँ। बाय मीनू, बाय निशा। सूरज, सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि एक्चुअली मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है। एंड इफ यू डोंट माइंड, तुम चेंज कर दोगे? मैं कर देता हूँ। ठीक, चलो। मीनू क्या कर रही हो? क्या हुआ निशा? पापा वो बचाओ, 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 बचाओ। महाराज, महाराज, ये लड़का
मेरी अलमारी से गहने चुरा रहा था। और जब मैंने इसे देखा ना तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बलराज नहीं अंकल, झूठ बोल रही है, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। निशा ऐसे क्या देख रही हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मीनू झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? निशा, बलराज, अगर तुम लोग को यकीन ना हो ना तो इसके बैग में है सारे गहने। देखो निशा, देखो बलराज। मुझे नहीं पता ये कैसे। देखा, देखा तुम लोग ने? देखा? अंकल, निशा, अंकल मुझे नहीं पता ये बैग में कैसे है। तुम जैसे नीच लोग ना अपनी औकात दिखा देते हो। अरे तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया और तुमने ये क्या किया? तुम्हारी बगैर औकात देखे हमने सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहा और तुमने ये किया। पर पापा। ईशा, चुप रहो तुम, जाओ अपने कमरे में। अंकल नहीं पता ये बैग में। निकलो यहाँ से, चलो। बलराज, अगर तुम नहीं आते तो गहने भी चोरी हो जाते और मेरे साथ पता नहीं। कुछ नहीं होगा। नहीं पापा, पापा, ये सब क्या हो गया? मैं सूरज से बहुत प्यार करती थी, उसने ऐसा किया हमारे साथ। जो होता है अच्छा ही होता है बेटा। अच्छा हुआ समय रहते उसके बारे में सब मालूम पड़ गया। पापा, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आखिर मीनू ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों फंसाया मुझे? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं किया इसने मेरे साथ। मैं बताता हूँ उसे। इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि इसे कोई काट भी नहीं सकता। अब वो लड़का कभी घर के आसपास नहीं भटकेगा। मैंने उसे हमेशा के लिए साथ दिया है। तुम आज मुझे फंसाया और आज ही खुद पकड़ी गई। मैं सब बताऊंगा बलराज अंकल को। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सूरज, बलराज को तब बताएगा ना जब बचेगा। कितनी हिम्मत! हाँ,
ये हमारा प्लान फ्लॉप करेगा। ये तो गया। अब एक और नया खेल खेलें जिससे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना कोई बात करेगा ना कोई पूछताछ करेगा। बड़ा आया था बलराज को सब कुछ बताने, हमने सूरज को एकदम अंधेरा कर दिया। कुछ ज्यादा ये दिमाग लगाता है। अच्छा हुआ। अब इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि इसने अपने साथ क्या क्या किया। सूरज सूरज सूरज। निशा, सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ बस तुम्हारे पैसों की वजह से था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें और मैं सब कुछ लेकर तुम्हें छोड़ दूं। सब मेरे प्लान के जैसे ही चल रहा था। वो तो मीनू ने गहने चुराते हुए देख लिया और इतना हंगामा हो गया। खैर, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता था तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे बस तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुमसे अब हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश भी मत करना। भूल जाना मुझे। निशा, निशा, क्या हुआ? निशा, ऐसे नहीं रोते बच्चा। नो नो नो, ऐसे नहीं रोते। हंसी करो। निशा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें, ये बहुत है। और अब तो पापा और मीनू भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। मुझे अभी भी यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने ये सब कुछ किया ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है बाबा, लेकिन तू उसे याद दिला देना, ठीक है? मीनू, कहीं जा रही हो क्या? एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है, आ जाऊंगी टाइम से। तुम ख्याल रखना, ठीक है? बाय। कल घर में इतना कुछ हो गया, ये सब होने के बाद भी ये कल भी बाहर गई थी और आज भी जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मैं इतनी परेशान हूँ, पापा इतने परेशान हैं, पर मीनू को देख के लग नहीं रहा है कि इसे कोई प्रॉब्लम है।
ये ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है, एंड इफ यू डोंट माइंड तुम चेंज कर दोगे? मैं कर देता हूँ, ठीक। चलो। जब कोई बल्ब फ्यूज ही नहीं था तो मीनू सूरज को अंदर लेके क्यों गई थी? अरे ये तो सूरज की हैंडराइटिंग है ही नहीं। ऐसा लगता है किसी ने जल्दीबाजी में ये लेटर लिखा है। ये सूरज की हैंडराइटिंग हो ही नहीं सकती है। जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, अब जल्दी से नई प्रॉपर्टी के पेपर बना लो तुम। अब चाहे कुछ भी हो जाए, साइन तो मैं करवा ही लूंगी। वैसे भी हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ा मुसीबत था उसे तो हमने हटा ही दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो निशा ही क्यों ना हो, उसे भी हटाने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। फिलहाल मुझे तुम्हें ठिकाने पे लगाने का मन हो रहा है। लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली। चलो देखते हैं, चलो। तुम चुप रहो। बातें सुन ली है ना तुमने, लेकिन अफसोस तुझे भी मरना पड़ेगा। चिल्लाओ। पकड़ो इसे। पुलिस को कैसे पता चला? मैंने बुलाया पुलिस को। निशा ने मुझे पहले ही बता दिया था यहाँ का लोकेशन।
इंस्पेक्टर सर, इन लोग ने ही मेरे सूरज को गायब किया है। कहाँ है सूरज? सर वो हमें नहीं पता सर। और इसे अच्छे से सब मालूम, ये सब कुछ अच्छे से याद दिलाता है। बताता कि याद दिलाऊं? बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो सूरज ने हम दोनों का प्लान सुन लिया था, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, नहीं तो बलराज की प्रॉपर्टी मीनू के हाथ से चली जाती। जब हमने उसको ठिकाने लगा दिया तो निशा को भी ये बात पता चल गई और उसने हमारी सारी बातें सुन ली। इसलिए हमें उसे भी ठिकाने लगाना था, लेकिन आप लोग आ गए। बेटा, बेटा मतलब लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? हाँ, कहाँ ठिकाने लगाया? वो आज रात को लगाने वाले थे सर ठिकाने। अभी लाश ऊपर वाले कमरे में है। अब ठिकाने तो तुझे हम लगाएंगे। ले चलो दोनों को। बेटा, बेटा चुप हो जा। निशा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूं कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। कितना सुकून मिलता है तुम्हारे साथ। अच्छा जी, लगता है आज जनाब को बिना पिए ही चढ़ गई है, इसलिए हमारी इतनी तारीफ हो रही। नहीं नहीं, सच। उषा के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, एक नई बहार आ गई। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको हमारी कितनी परवाह है। वहां, एक मिनट। ये लो, पूरे 1 लाख है। तुम्हें अपनी माँ की इलाज के लिए जरूरत थी ना? हाँ, बस माँ एक बार ठीक हो जाए तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस एक छोटा सा काम करो, जल्दी जाओ और पानी और बर्फ ले आओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। वो सब ठीक है, पर तुम कब आ रहे हो? मैं बोर हो रही हूँ तुम्हारे बिना। कल ही पहुंच रहा हूँ। अब खुश? सच? सोचा था सरप्राइज दूंगा, सब बेकार। तुम्हारा मूड खराब हो गया? कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, मैं मूड बना दूंगी। अच्छा, रखता हूँ। बाय। ओके बाय। तो कब आ रहे हैं आदि? ये क्या बात हुई दिव्या? तुम्हारा झगड़ा अपने भैया से है ना, तो मुझसे नाराजगी क्यों? भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप जानती है कि भैया ने अगर आपको मुझसे बात करते हुए देख लिया तो कितना ड्रामा करेंगे, और मैं वो नहीं चाहती।
पापा आ गए? नहीं अभी तक, आजकल तो उनका लेट ही आना होता है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। सुनो ना, मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि यहीं पे ऊपर किचन बनवा लीजिए। मैं ना रोज ऊपर नीचे आ जाकर ना थक जाती हूँ। यार तुमने एक ही चीज की रट लगा रखी है। अगर मैंने ऊपर किचन बना दिया ना, दिव्या नीचे पोषण वाले घर में ना अपना हक जमा लेगी, कब्जा कर लेगी। वो ये चाहती हो तुम? वैसे वो अपना हिस्सा मांग रहे प्रॉपर्टी में। एक तो अपनी मर्जी से उस निठल्ले आदमी से शादी कर ली उसने, अब हक जमा रही है हमारी बाकी प्रॉपर्टी में। ये सब ना पापा की गलती है। बचपन से उसको सर पे चढ़ा रखा है और पापा को इस बुढ़ापे में आशिकी सवार है। पता है पापा ने क्या किया? गांव की 1 एकड़ जमीन को सिर्फ 5 लाख में बेच दिया। अब मुझे पूरा यकीन है उस 5 लाख को ना उन्होंने सरोज को दे दिया होगा। परेशान हो गया हूं मैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो कभी भी। आप शांत हो जाइए, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? जब आएंगे ना तब बात कर लेना, अभी चाय पीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ हाँ, वो तो कब के सो गए। मैं तो पापा जी का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। पापा जी आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। पापा जी आपका खाना। इतनी रात को किससे बात कर रही थी? वो मैं माँ से बात कर रही थी। रख ले। पापा जी अभी पैसे हैं मेरे पास, और 2-3 दिन में निमेश की सैलरी भी हो जाएगी, तो ये आप रख लीजिए। अरे निमेश की नौकरी और सैलरी का कोई भरोसा है? आज है कल नहीं है। तू तो घर संभाल रही है, रख ले, काम आएंगे। पापा जी वो गांव वाली जमीन आपने बेच दी? मतलब निमेश को पता चल गया? हाँ, और वो गुस्सा भी कर रहे थे। अरे वो जमीन बेकार पड़ी थी, उससे कुछ मिलता तो था नहीं, बेच दी। अब ये बात निमेश नहीं समझेगा। खैर रात हो गई, तुम जाओ सो जाओ। पर आप खाना तो खा लीजिए, आपको कुछ चाहिए होगा तो। मैं खुद ले लूंगा, तुम जाओ सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। रुक। कौन था ये? मुझे क्या पता कौन था?
तो सो रही थी, मुझे लगा तुम हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है चोर होगा, देख लो कुछ गया तो नहीं। चोर नहीं, सारा चिंदी चोर। पर्स से पैसे ले गया सारे। पापा जी आपकी चाय। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी है? अरे निमेश उठे उससे पहले ही चला जाता हूँ, वरना खामा का कलेश होगा। चाय नहीं। अच्छा एक बात बता, वो रात को क्या हुआ था? काफी आवाजें आ रही थी। हाँ पापा जी, कल रात को घर में चोर घुस आया था। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी आंख खुल गई, वरना पूरा घर साफ कर जाता। आप भी ना अच्छे से ताला लगा के सोया कीजिए। अरे मैं तो हमेशा ताला लगा कर सोता हूँ, तुम सब लापरवाह हो, ताला नहीं लगाते। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? अच्छा पापा, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए, मुझे पार्लर जाना। अच्छा इसलिए आज गुड मॉर्निंग हो रही है। अरे पैसे चाहिए तो अपने पति से मांग। क्यों? आपके पैसों पे मेरा हक नहीं है? हक है, लेकिन अगर अपने शौक पूरे करने तो अपने पति के पैसों से कर। ठीक है, आ ही रहे ना वो, तो उनसे लेके दे दूंगी, आपको लौटा दूंगी, पर अभी के लिए दे दीजिए। ये ले, बड़ी आई लौटाने वाली। लुटाइए लुटाइए, अपने सारे पैसे ना पैसे लुटाइए। आधा पेट उस सरोज का भरिए और आधा अपनी इस लाडली का। मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, और आपने गांव की जमीन बेच दी, मुझे बताया तक नहीं। पापा अपने गांव की जमीन बेच दी? तो क्यों? क्यों क्या क्यों? उस सरोज के लिए, उस सरोज को पैसे देने होंगे ना, इसलिए। पापा थोड़ा शर्म करिए, सारे मोहल्ले वाले ना मजाक बना रहे आपका, कहते हैं बुढ़ापे में आशिकी चढ़ रही है आपको। अरे हमारा ना बाहर जाना मुश्किल हो गया, मुंह छुपा के बाहर जाना पड़ता है हमको। अच्छा, अगर इतनी शर्म आती है तो मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाता? यार है क्यों रहा तू? अरे मुझे क्यों निकाल रहे हो आप? इसे तो आपने निकाला नहीं। जब इसने हम सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी उस आदि से, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और शादी तो कर लिया, उसके बाद यहीं पड़ी रहती हमारे घर पे। प्लीज आप ना इन सब चीजों में मुझे मत घसीटो। अब क्या बार बार ये सुनाते रहते और ताने मारते रहते कि शादी कर ली मर्जी के बिना? कर ली शादी तो कोई गुनाह कर लिया है मैंने? और आप ये ना भूलिए मत कि पापा के जायदाद में मेरा भी उतना ही हिस्सा है जितना आपका है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। बस करो, कैसी औलाद हो तुम? अपने बाप की खैर खबर नहीं पूछोगे, पर जब पैसों की बात आती है तो आ जाते हो अपना हक जमाने। 10 साल हो गए माँ को मरे हुए, कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं, मैं खुश हूं या नहीं? 10 मिनट आकर बैठे हो मेरे पास। अब जब सरोज के साथ मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है, उससे अपने दर्द दुख बांट लेता हूं, वो भी तुम लोगों को देखा नहीं जा रहा है। तो पापा उस चक्कर में आप अपनी पूरी जायदाद उड़ा देंगे क्या उसके पीछे? हाँ हाँ उड़ा दूंगा, मेरी जायदाद है, मेरे पैसे हैं, मैं चाहूं जो करूं। अगर तुम दोनों को दिक्कत है तो इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? लगता है बुढ़ापे में सटिया गए पापा। देखता हूँ कैसे लुटाते हैं सारी प्रॉपर्टी अपनी। अरे अभी तुम कब आए? नमस्ते भाभी जी, बस अभी आया। और एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और तुम्हारी लंदन की ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। ये लो। आदि, तुम कब आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे साथ। ये सब बाद में, पहले बताओ तुम्हारे उस नए बिजनेस का क्या हुआ? कब शुरू कर रहे हो? दिव्या वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा बिजनेस। एक्चुअली पैसे की जरूरत थी, इसीलिए रुका हुआ है। दिव्या तुम पापा से बात कर सकती हो, अगर वो 2-4 लाख रुपए दे पाए तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पैसे तो है पापा के पास,
कल ही उन्होंने गांव की जमीन बेची है, पर मुझे नहीं देंगे। दिव्या, तुम कोशिश करके देखो, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर भैया को पता चला ना तो वो बिल्कुल पैसे देने नहीं देंगे। आज सुबह ही झगड़ी हूँ मैं उनके साथ। ये फिर से सुनाने लग गए कि अपनी मर्जी से शादी कर ली है, पड़ी हुई है, मायके में बैठी हुई। और दिव्या, उनकी आदत है बोलने की, तुम दिल पे क्यों लेती हो? और वैसे भी सही तो कह रहे ना वो। अच्छा ठीक है, ले चलो मुझे यहाँ से। कहाँ रखोगे? तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना है? महीने में 4 दिन तो तुम्हारे पैर टिकते नहीं है। आप एटलीस्ट पापा के यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है। और वैसे भी पापा के जायदाद में मेरा भी हिस्सा, वो लिए बिना तो मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। अब इतनी दूर से आया हूँ तो एक स्माइल भी नहीं मिल सकती मुझे? ऐसे स्वागत करोगी मेरा तुम? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है, आज आते ही पीना शुरू कर दिया। सब ठीक तो है? समझ में नहीं आता क्या करूं अपने बच्चों का। उन दोनों को सिर्फ मेरी दौलत से मतलब है। मैं जिंदा हूं, मर गया, सुखी हूं या दुखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी जायदाद की चिंता है। कैसे समझाऊं उन्हें कि मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं। मेरा जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। बस इतना चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे जो वो समझना नहीं चाहते। पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा। दीजिए। और सुनिए, आप ना अपना दिल छोटा मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे सब। और आप ये पीना बंद कीजिए, मैं आपका मुंह ठीक करती हूँ। और सरोज, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। अरे आदि, आओ बैठो। जी भाभी। वो भाभी, मैं बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना चलकर आपसे बात की जाए। क्या हुआ आदि, सब ठीक तो है? या फिर दिव्या तुमसे इतनी नाराज है जो तुम इतने दिनों बाद आए हो और बोर हो रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों 2-4 दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगे। नहीं भाभी, कैसी बातें कर रहे हो आप? सब कुछ ठीक है, पर अब दिव्या इतनी रोमांटिक नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए आपके पास आ गया। रोमांस करने? नहीं भाभी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आप बहुत मजाक किया भाभी। वैसे मैं भी बोर हो रही थी, और तुम्हें जब भी मन करे या फिर बोर हो, आ जाया करो, ठीक है? और कैसा था लंदन? बस कुछ नहीं, सेटअप कर रहा हूँ बिजनेस का बहुत बड़ा। अच्छा सुनिए, डॉक्टर ने बोला है कि माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर 1 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो। 1 लाख और?
इतने पैसे कहां से लाऊं? जितना दे सका उतना दिया, अब और पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद अरेंज कर लूँगी। मैंने तो बस आपसे इसलिए बोल दिया था कि किसी और के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, बस इसीलिए आपको बोल दिया। ओफो, आखिर आई गया लैला का मजनू मुफ्त की रोटियां तोड़ने। नाकारा कहीं का। अनन्या, मेरी चाय ऊपर पूछा दो। अरे आदि, कुछ चाहिए था तुमको? हाँ, वो बस पानी चाहिए था। मैं दे दूं? एक बात बोले, तुम भी दिव्या की तरह निमेश जी की बातों का बुरा मानकर हमसे बात करना बंद मत कर देना। कैसी बातें करते हैं भाभी जी? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। अरे आदि, कैसे हो? बढ़िया। और बताओ, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बाबा जी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी फाइनेंस की। सोच रहा हूँ अगर वो अरेंज हो जाए तो बिजनेस एक्सपेंड कर लूंगा। देखो आदि, अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, मैं यहाँ पैसे मांगने थोड़ी आया। अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया। खैर, हाँ, छोड़ो ये सब बातें। अब वो जो मैंने मंगाया था, लाए तुम? आप वाला ही लाया हूँ स्पेशल। बस आप कमरे में चलिए, मैं लेके आता हूँ। ग्रेट। पापा जी, आपके लिए चाय लाऊं? चाय नहीं, आज कुछ स्पेशल ही पियेंगे। जल्दी आ जाओ। हाँ। अनन्या, जल्दी करो यार, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। आई। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। बाय। बाय। अभी मैंने सोचा कि वो। क्या सोचा तुमने? हाँ, कि मजाक कर से तो कुछ भी करोगे? देखिए भाभी, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अनन्या, क्या हो गया? क्या किया इसने? साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी में बुरी नजर डालेगा? आज ना तेरी खाल उजड़ दूंगा मैं। भैया छोड़िए ही नहीं, क्यों मार रहे? क्या किया इन्होंने? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? पूछ इस घटिया आदमी से, क्या घटिया हरकत की इसने अनन्या के साथ? अति ये क्या बोल रहे हैं? दिव्या, मैंने कुछ नहीं किया। ए, झूठ मत बोल। एक तो मेरे घर पे पड़ा है, मुफ्त की रोटियां खा रहा है और मेरी बीवी पे बुरी नजर डाल रहा है तू। बहुत हो गया तुम दोनों का, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम दोनों को। बहुत हो गया भैया, बस अब बहुत बोल लिया आपने। मैं ना ये सब समझती हूँ, ये आप दोनों की चाल है ना हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए, और इसीलिए आप इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पति पर। अरे पापा, आप क्या चुपचाप खड़े? आप कुछ बोलिए, इनको निकालिए घर से बाहर। वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे भी पापा है। मैं देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। चुप करो तुम दोनों। अनन्या, बता कैसे तेरे साथ? हाँ पापा जी। सुना आपने? पापा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है।
माफी मांग इससे, मांग माफी। सॉरी भाभी जी। पापा ये क्या किया आपने? सिर्फ माफी? अरे घर से बाहर निकालिए इन दोनों को। जरूर निकालूंगा, लेकिन सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हें भी। पापा, पापा मेरी बात तो सुन। जाने दीजिए उन्हें, अब उसने माफी मांग ली ना, जान लेंगे क्या उसकी। आप ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। आज से पूरा 1 महीना मेरी नाइट शिफ्ट है, तो शाम को ऑफिस जाऊंगा। शादी ने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। लंदन पहुंचते ही कॉल करना, और इस बार जल्दी आना वापस। मैं पूरी कोशिश करूंगा, और तुम अपना ध्यान रखना। बाय बाय। ड्रामेबाज साला। हेलो, हाँ जी बोलिए ना। व्हाट? ओके, थैंक यू। क्या हुआ, किसका कॉल था? पापा इस घर का ऊपर वाला पोर्शन बेच रहे हैं, एडवांस ले लिया है उन्होंने। ये सरोज ना हमारा सब कुछ लुटवा के ही मानेगी। आज इस किस्से को ना यही खत्म कर दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए। ये लो, पूरे 1 लाख है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, और अगर और जरूरत पड़े तो बताना। अगर भगवान ने चाहा तो अब और पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने फिर से मेरा दिल जीत लिया। आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे मीठी बातें करके ना सबको बर्बाद करती है ये। और तू, तेरा ये ड्रामा ना यहाँ नहीं चलेगा। निमेश, तुम ही से बात कर। तेरी माँ समान है सरोज। हाँ सम्मान। और ये पापा, आपने इसके प्यार में अंधे हो गए हो। सच्चाई पता है इसकी? अरे इसकी कोई माँ वाँ नहीं है, सिर्फ झूठ बोल के आपसे पैसे लेती है ये। और सिर्फ आपसे नहीं, आप जैसे और भी बहुत लोग हैं। वो किराने वाला लाला, उससे भी पैसे लेती है ये। और तो और नेताजी, उनके साथ भी इसका चक्कर चल रहा है। ये जो आपका प्यार है ना, पूरे मोहल्ले में बढ़ रहा है ये। फर्क सिर्फ इतना है ना कि वो लोग सच्चाई जानते हैं और आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में। ये क्या सच है? ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे वाह पापा, आपको अपने बेटे की बात पे भरोसा नहीं है, उसकी बात पे भरोसा है। ये आपके सामने हमें बोल रहा है और आप सुन रहे हैं? निमेश, तू जा यहाँ से, घर पे बात करेंगे। फिर जाता हूँ मैं, अब आना, इंतजार करूंगा आपका। और तू, ये तो मैं देख लूंगा। आपका बेटा आपके सामने हमें इतनी खरी खोटी सुनाकर चला गया और आप चुपचाप सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोला उसे। सच कहते हैं सब, अपने अपने होते और पराए पराए। मैं तो गहरी हूं ना। बंद करो अपना ड्रामा। सही कह रहा था निमेश, मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया। उस दिन लाला ने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। पर अब सब साफ हो गया है, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इतने दिन जो मेरे साथ रंगरलियां मनाई, उसका हिसाब कौन करेगा? आ गई अपनी औकात पे। अरे तेरी औकात से ज्यादा दे चुका हूं मैं, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा।
इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हो गया? छोड़ दिया आपको सरोज ने? और एक बात बताइए, आपने इस घर का ऊपर वाला हिस्सा क्यों बेचा? अनन्या और मैं कहाँ रहेंगे? मुझे क्या पता, जहां मर्जी हो बाहर हो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, हम इस घर से निकल जाएंगे, लेकिन दिव्या, इसे भी निकालिए ना। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। हेलो, मेरी बात बीच में कहां से आई? मैं कहीं नहीं जा रही। पापा को ना तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। तुम निकलो। नहीं दिव्या, तुम भी आदि को बुला लो और जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रॉब्लम की, तो मुझे तुम दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मेरे बच्चे हो तुम। मैं जो भी कर रहा हूं तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूं। आखिर कब तक मेरे और मेरी इस जायदाद के भरोसे बैठे रहोगे? अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और रही बात इस जायदाद की, तो ये सब तुम्हारा ही है, तुम दोनों का ही है। लेकिन मेरे मरने के बाद, उससे पहले तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो अब जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, फास्ट। पापा, पापा सुन। पैसे तो बहुत है इस बुढ़े के पास, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन ये बुढ़ा ना अब मेरे झांसे में नहीं आएगा। इसलिए जो तुम बोल रहे हो ना, वही करते हैं। ठीक है, आती हूं मैं। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। देखने से तो लूट का मामला लगता है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने सुबह जब मैं चाय लेकर आई थी, तब देखा कि पापा जी ऐसे नीचे गिरे हुए थे। आप? सर, ये अनन्या है, मेरी वाइफ। मैं निमेश, इनका बेटा, और ये दिव्या इनकी बेटी। कल रात को आप लोग कहाँ थे? सर मैं तो जॉब पे था, एपीएन प्लास्टिक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। इस महीने मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं तो जॉब पे था, ये दोनों घर पे थी। सर मैं ऊपर अपने कमरे में थी। और आप? सब, मैं भी अपने कमरे में ही थी। तो इतना सब कुछ हुआ और आपको पता भी नहीं चला? सर दरअसल ये घर 2 पोर्शन में बटा हुआ है। मैं और अनन्या हम दोनों ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, पापा और दिव्या का कमरा नीचे वाले पोर्शन में। इतना सब कुछ हुआ और आपको पता भी नहीं चला? मैं अपने पति से बात करते करते कब सो गई, पता ही नहीं चला सर। और सुबह जब भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनी, तब जाके मेरी आंख खुली है। पति? जी, आदि नाम है उनका। बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए। मैंने बता दिया उनको, वो आ जाएंगे। आप लोग बता सकते हो घर में क्या क्या चोरी हुआ है? सर मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, पापा की तिजोरी में क्या क्या था मैं तो नहीं बता पाऊंगा। पर मुझे पता था सर, पापा जी की तिजोरी में बहुत सारा पैसा था। हाल फिलहाल में उन्होंने गांव की एक जमीन बेची थी, तो उसी का सारा पैसा था उनके पास। और माँ जी के कुछ जेवर भी थे। और किस किस को पता था कि घर में इतना पैसा रखा हुआ है? तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम तीनों के अलावा आदि और सरोज को। ये सरोज कौन है? सरोज वही है सर, जिसके साथ पापा का अफेयर चल रहा था। वही पापा को यूज कर रही थी सर, सिर्फ पैसों के लिए। वो एक एक करके पापा की सारी प्रॉपर्टी बिकवा रही थी। पहले पापा ने गांव की जमीन बेची,
फिर एक घर बेचा, इस घर के ऊपर का पोर्शन भी बेच दिया। फिर पापा एकदम पागल हो गए थे उसके पीछे। मुझे नहीं पता था कि पापा ने गांव की जमीन का पैसा यहाँ पे रखा है तिजोरी में। मुझे लगा कि पापा ने वो पैसा भी सरोज को दे दिया। वही बात करने में सरोज के वहां गया तो मैंने देखा कि पापा पहले से वहीं थे। हम दोनों की बहुत बहस भी हुई। फिर पापा ने मुझे वहां से भगा दिया। मैं वापस घर चला आया। कहाँ रहती है सरोज? वो कोठे वाली गली, पुराना बाजार। क्या संजय जी का खून हो गया? हाँ, और हमें शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं संजय जी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें पता था कि उनके घर में इतना सारा पैसा रखा हुआ है, और जब उन्होंने कल तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया तो तुमने किसी के साथ मिलकर उनके घर को लूटा और उन्हें मार दिया। सर ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ मैं संजय जी को लूटना चाहती थी, लेकिन अलग तरीके से। मैं उन्हें ब्लैकमेल कर कर उनसे पैसा ऐंठना चाहती थी, लेकिन संजय जी की मौत के बाद ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। और सर कल रात को मैं नेताजी के साथ थी, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। और भाई मिस्टर बिजनेसमैन, सुना है बहुत बड़ा बिजनेस है तेरा। काफी विदेश आना जाना होता है, लंदन, पेरिस, पर कैसे? तेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। सर ये सच है कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, और ये झूठ मैंने दिव्या को प्यार के जाल में फंसाने के लिए बोला। दरअसल दिव्या से मैंने शादी इसीलिए की थी कि उसकी दौलत मिल सके। बड़े बाप की बेटी है, सोचा उससे शादी कर लूंगा तो जिंदगी ऐसे कटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब उसके पापा ने निमेश के साथ साथ दिव्या को भी घर से बाहर निकालने का फैसला किया तो तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और उस रात तो मैं था ही नहीं, मैं दिल्ली में था अपने परिवार के साथ। सर भले ही मैंने झूठ बोल के प्यार का नाटक करके दिव्या से शादी की हो, लेकिन मैं दिव्या से प्यार करता हूँ सर। और मैंने अपनी सारी सच्चाई उसे कुछ महीने पहले ही बता दी थी, और उसने मुझे माफ भी कर दिया था सर। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि परिवार वालों को ये सच्चाई पता चले, इसीलिए हम ये ड्रामा कर रहे थे। सर मैं दिव्या को यहाँ से ले जाना चाहता था दिल्ली, लेकिन वो मेरे साथ आई नहीं। उसे अपने पापा की जायदाद से हिस्सा चाहिए था, इसीलिए वो। देख दिव्या, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये घर नहीं बिकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन गांव वाली जमीन में मुझे आधे से ज्यादा हिस्सा चाहिए। किस खुशी में? और आज बाप को मरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम लोग प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लग गए। वाह सर, आप यहाँ पर वो भी अचानक? पता चला चोरी किसने की है? पता चल गया है, चोर का भी और कातिल का भी। कौन है वो? आप लोग इसे जानते हैं? नहीं। अनन्या जी, तुम भी देख लो, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? मैं इसे नहीं जानती। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। एक ज्वेलर के पास गया था चोरी का माल बेचने के लिए, और वहीं से हमने इसे पकड़ा है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। अनन्या सर क्या कह रहे हैं? कौन है ये बंदा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे तुम जानती हो या नहीं, कुछ जवाब तो दो। चुप रहने का कोई फायदा नहीं अनन्या जी। क्या अच्छा यही होगा, इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है सनी। उसी से मैं मोबाइल पर हमेशा बात किया करती थी, और माँ के नाम से उसका नंबर सेव किया है, इसलिए कभी आपको शक भी नहीं हुआ। वो उस रात जो चोर आया था वो भी वही था।
रुक। धन्या, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुमने पापा को क्यों मार दिया? उस रात जब आप ड्यूटी पर चले गए तो झगड़े की वजह से पापा भी अपने कमरे में जाकर लेट गए। मुझे लगा शायद पापा सो गए होंगे, तो मैंने सनी को फोन करके घर पे बुला लिया, पर पापा जाग रहे थे। अनन्या, पापा जी। कौन है ये? पापा जी, ये मेरा दोस्त है। समझ गया। मुझे लगता था कि तू कितनी अच्छी है, लेकिन तू तो सबसे बड़ी नीच निकली। सोचता था कि भले ही मेरे बच्चे कमीने हो, लेकिन तू संस्कारी है, गुणी है, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी। आने दे निमेश को, सब बताता हूँ। नहीं पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे पैर छोड़, अब जो भी करेगा निमेश ही करेगा। नहीं। और उसके बाद मैंने और सनी ने मिलकर पापा जी की बॉडी उनके कमरे में रख दी और सेफ खाली कर दी, जिससे लूट का मामला लगे। निकलो यहाँ से जल्दी। और फिर सनी अपने घर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? एक भले आदमी का गला घोटते हुए। अपने बच्चों से ज्यादा वो तुम पर भरोसा करते थे, और तुम लोग इस दौलत से ज्यादा अपने बाप को समझने की कोशिश की होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। माँ बाप के मरने के बाद इंसान सिर्फ अनाथ नहीं हो जाता, बल्कि अकेला भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अब चाटना इस दौलत को जिंदगी भर। ले चलो इसे।